तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, एंड एंड वालों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 3 to the 6 आ रहा है। ठीक है, 3 to the 6 आ रहा है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 2 को। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर सिंबल किसका है, प्लस का, यानी इसको इस तरह से तोड़ना है 2 पार्ट्स में कि जिनको ऐड करके 2√6 आ जाए। ठीक है, और उन दोनों टर्म्स का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेम साइन मुझे ऐड करना है, और ऐड करके कैसा साइन लाना है, नेगेटिव साइन लाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, और ये वाला भी माइनस ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि 3x² जो कुछ भी आएगा मेरा वो नेगेटिव में होगा। x तो होगा ही होगा, दूसरा भी ऐसा ही होगा, नेगेटिव होगा, x तो होगा ही होगा, और +2 होगा। लेकिन ये जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें खास बात देखो कि अगर मैं इन दोनों को, अगर मैंने √6 नहीं दिया, मान लो ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, अगर मैंने √6 नहीं दिया तो आंसर में √6 आएगा नहीं। ठीक है, तो मुझे इसका मतलब एक बात और है कि x तो रहेगा ही रहेगा, साथ में √6 भी होगा दोनों जगह। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना, दोनों जगह √6 भी होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि अगर √6 होगा तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे, और लाइक टर्म्स हो जाएंगे तो ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो √6 तो जरूर आएगा, एक्स जरूर आएगा, नेगेटिव जरूर आएगा, √6 जरूर आएगा। अब मुझे इनके कोफिशिएंट्स पता करने हैं जिससे कि 2 बन जाए। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना होता है, देखो अगर मैं √6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है, √6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है। ठीक है, और मुझे बनाना कितना था, प्रोडक्ट करके 6 ही बनाना था ना, बीच वाले दोनों टर्म्स को इस तरह से रखना था कि 6 बनाना था, तो 6 तो बन चुका है। यानी कि मेरे पास बचा क्या है, अब सिर्फ 1 बचा है मेरे पास तोड़ करके। यानी 1 को इस तरह से तोड़ना है कि तोड़ करके 2 बना दे, क्योंकि 2 ही तो बचा है बस बनाने के लिए, बाकी तो सब बना हुआ है। देखो √6 बना हुआ है, एक्स बना हुआ है, सिर्फ 2 बनाना है। तो देखो 1 को 1 into 1 कर दो। ठीक है, 1 को अगर अगर मैं यहाँ पर कुछ 1 लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ और यहाँ पर भी 1 लिख दूँ, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, 6 आ रहा है आराम से। तो आ रहा है ना 6, देखो कैसे, देखो ये है -√6, तो ये है -√6। दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, √6 into √6 क्या आ रहा है, 6x into x² तो मुझे क्या बनाना था, 6x² ही तो बनाना था, जो कि बन गया। ठीक है, 6x² बनाना था जो कि बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा होता। ठीक है, तो क्या करता मैं, ये √6 और √6 में लिख चुका हूँ, तो √6 into √6 6 होता है। तो 12 की जगह क्या हो जाता है, 6 से डिवाइड करते 2 आता। यानी कि अब मुझे क्या करना होता है, 2 को इस तरह से तोड़ना होता जिससे कि ऐड करके 2 आ जाए। ठीक है, जो भी यहाँ नंबर होता है उसको डिवाइड कर देना होता है, क्योंकि हम पहले लिख चुके होते हैं उस नंबर को। ये रूट वाले क्वेश्चंस में ये खास बात होती है। ठीक है, तो अब जरा इसको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने में भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा रूट्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं। ये हो गया यहाँ पर 1। 1 लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो एक ही बात है, समझ जाओगे इससे। अब देखो मैंने क्या बताया था, दोनों टर्म्स में एक्स तो हमेशा कॉमन होता ही है। अब इसको देखो यहाँ पर, अब यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ नीचे लिख के बताता हूँ, 3 है और यहाँ √6 है। क्या 3 को मैं √3 into √3 लिख सकता हूँ, क्या मैं √6 को 3 to the 6 लिख सकता हूँ, इसका मतलब √3 into √2 लिख सकता हूँ। इन दोनों में आपको अब कॉमन लेने में आसानी होगी। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, √3 कॉमन दिख रहा है। और अगर एक √3 चला गया तो यहाँ बचेगा क्या, एक और √3 बच जाएगा। अगर यहाँ से √3 चला गया तो क्या बच जाएगा, ये जो दोनों टर्म्स होते हैं उसमें से जो साइन इसका होता है वही साइन यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये देखो √2 और √6 और √2 के लिए, √6 और 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज यहाँ पर। देखो 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 √2। ठीक है, और √6 को कैसे लिख सकते हैं, √3 √2। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, √2, तो इसका मतलब √2 बाहर आ जाएगा। √2 बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, √6 का क्या बचेगा, √3 बचेगा, और 2 का क्या बचेगा, √2 बचेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज साइन का और देखना है कि देखो माइनस का साइन बाहर आ गया, इसके पास साइन था ही नहीं माइनस का, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब हमने जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, √3x - √2, और ये हो गया √3x - √2। ठीक है, अब जीरो निकालने हैं तो क्या करना है, ये दोनों वैसे भी सेम दिख रहे हैं तो किसी एक को ही जीरो रख दो।
इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो हो गया। और ये कितना हो जाएगा, √3x इक्वल टू √2। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2/√3। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2/। ठीक है, समझ जाना यहाँ से, ऐसे है ये। कुछ समझ में आया